वो स्पाइडरमैन का एक बड़ा प्रासंगिक डायलॉग है, बड़ा रिलेटेबल डायलॉग है आज के वर्ल्ड से, कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लेखन एक तरह की शक्ति है जिसमें आपको संयम बरतना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि क्या लिखूं और किसके लिए लिखूं। और ऊपर से तो कल मैंने एक बहुत बड़े हिंदी के आलोचक पंडित नंद दुलारे वाजपेयी को पढ़ा, जिन्होंने कहा कि जो कविता अनिवार्य नहीं है वो कभी महान नहीं हो सकती। खैर, महान बनना भी नहीं है, कविताओं के स्तर पर भी महान तो बिल्कुल नहीं बनना, लेकिन अनिवार्य जरूर रखना है अपनी कविताओं को, जरूरी जरूर रखना है। तो आप सुने एक ऐसी ही कविता, एक आधुनिक कविता जिसका उन्माद है, जिसका शीर्षक है छात्र नेता। ठग दुकानों और मोहल्लों और बाजारों तक सीमित नहीं रहे। ठग दुकानों, मोहल्लों और बाजारों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने फांदी शिक्षा की दीवारें, तोड़ दिए कॉलेज के गेट और जा बैठे कक्षाओं में और ठगने लगे अपने साथियों को। वो सभी ठग अपने ग्राहकों को यही कहते थे, साथी, दोस्त और कॉमरेड। उन्होंने भी निकाले जुलूस, उन्होंने भी लड़ी लड़ाइयां, होकर अपने स्वार्थ में चूर। और ऐसा करते भी क्यों ना? उनके आदर्श नहीं थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर या वो तमाम क्रांतिकारी। उन्होंने अपने आदर्शों के तौर पर चुना उन दलालों को जो जनता की उम्मीदों की हड्डियों के सिंहासन पर बैठकर नोचते थे और खाते थे उन्हीं के मांस का लोथड़ा, और करते थे दलाली जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और गरीबी के नाम पर। वो जब देखते थे भूख से रोते गरीबों के आंसू तो उनकी हंसी छूट जाती थी। वो जब किसी अपाहिज को देखते थे लाठी के सहारे चलते हुए तो उसकी लाठी छीन लेना चाहते थे। वो जब सुनते थे किसी अबला के बलात्कार की खबर तो उसके साथ एक रात हम बिस्तर होना चाहते थे। वो जिनसे सवाल कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पहले जवाब देते थे और फिर बाद में गढ़े जाते थे उन्हीं जवाबों पर सवाल। वो सभी ठग ऐसे लोगों को आदर्श मानते थे जिनके पास लोगों की शक्ति थी, लोगों का पैसा था, बस कमीनापन उन सभी नेताओं के पास अपना अपना था। वे सभी ठग इन्हीं राजनेताओं के रास्ते पर चले और कहलाए छात्र नेता। ये छात्र नेता बेकार नहीं थे, ये थे सामर्थ्यवान। इन्होंने खुद को ऐसे परोसा क्रांतिकारी के तौर पर, इन्होंने रात में जाग जाग कर याद करी दुष्यंत कुमार की गजलें, इन्होंने रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों को भी बिठाया जीप पर, और जब कुछ नहीं सूझा कहने को उस बड़गलाई भीड़ में, तब इन्होंने पढ़ दी वही गजलें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। बस उसी दिन से लोगों ने इन्हें मानना शुरू कर दिया नेपोलियन, भगत या स्टर्लिन जैसा क्रांतिकारी। बस फिर क्या था, इन्होंने चंदा मांगा डाकुओं की तरह, कॉलेज कैंटीन से, छात्रों से, यहां तक कि अध्यापकों और प्राध्यापकों से भी, आसपास लगने वाली दुकानों से, बाजारों से। इन्होंने मांगा नहीं, इन्होंने वसूली की छात्र हितों के नाम पर, और चढ़ा आए चादर छात्रों की छवि पर। इन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों के कपड़े उतारे सपने दिखाकर, और दोबारा पाजामा पहनते हुए घोट दिया गला उनके सपनों का पजामे के नाड़े से। वो लड़कियां कुछ नहीं कह पाई, वो सभी छात्र नेता थे। मगर उनका क्या, जिन्होंने लाइब्रेरी के कोने में एक बेंच पर बैठकर पढ़ी भगत सिंह की डायरी, काल का दास कैपिटल और महात्मा के विचार। उनका क्या, जिन्होंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, नहीं की लड़कियों से कभी बेअदबी, जिन्होंने हाथ नहीं मोड़े तो बस किताबों के पन्ने। सभी लड़कियों ने उन्हें समझा कायर, मगर यकीन करो वो सभी हिम्मत वाले थे जिन्होंने किताबों को छुआ। जो प्रेम के लिए सबसे अच्छे थे उनसे किसी ने प्रेम नहीं किया। अनुराधा सिंह ने ठीक लिखा, लड़कियां उन्हीं लड़कों के साथ घर बसाना चाहती थी जो उन्हें प्रेम करके छोड़ देना चाहते थे। बाकी सब मूर्ख थे, बाकी सब कायर थे, बाकी सब अंधे थे, बाकी सब गूंगे थे, बाकी सब बहरे थे, बाकी सब गलत थे। कॉलेज में वही सही थे जो छात्र नेता थे।